अपना इलाज जो दूसरों से कराता है वो कभी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? कभी तो अपन को अपने भरोसे होना है या नहीं होना। यदि दूसरों के कंधों पर रख कर बंदूक चलाओगे, मान लीजिए वो ऐसे हो गया तो आपने उसके कंधे पे बंदूक रख दी और आप पीछे छिपे हुए हैं, उसको आगे आगे कर दिया कि हाँ वो चलाएगा तो इसी का जाएगा, अपना कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ से आप चला रहे हैं, वो ऐसे हो गया, अब क्या होगा? चला गया। तो ये होता है कि नहीं होता है? इस प्रकार से आजकल सारा का सारा संसार ऐसे ही चल रहा है। पूरे संसार में अपने स्वयं के पांव पे कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता है। सब काय पे? दूसरों के कंधों पर, दूसरों के पराश्रित जिसको बोलते हैं। जितना हम पराश्रित जीवन जिएंगे उतना ही तो हमको हानि होती चली जाएगी। इसलिए स्वाश्रित जीवन जीना ही हमें धर्म सिखाता है। ये केवल मात्र धर्म में ही मिलेगा, धर्म के अतिरिक्त कहीं नहीं। ये नीचे लोग क्यों बैठ गए? चटाई और ला दो ना। अच्छा ठीक है, तो आज लेते हैं आगे। जब प्रतिमा विज्ञान पर हम सब चर्चा कर रहे थे उस समय रत्नगण श्रावकाचार्य, जिसको आद्य श्रावकाचार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य का मतलब ये तो गड़बड़ हो गया। आद्य का मतलब ये वाला इस तरफ लगा दे, इधर लगा देगा ना, या उधर दूर लगा दे वो वाला, तो ताकि हवा एकदम से इधर से ना आएगी। तो ठीक है, देख लो। हाँ, तो आद्य श्रावकाचार्य कहा। आद्य श्रावकाचार्य का मतलब होता, आद्य का मतलब इधर बताएंगे ये लोग, पहला। हाँ, पहला होता है आद्य का मतलब जो आदि में है। आदि मतलब आदि से आद्य बना। आदि में आदि से सब, आदि शब्द तो ई के आगे ए आता है तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। यह हो जाता है। कभी संधि पढ़ी है? छोटे महाराज तो ही पढ़ा रहे संधि। तो जैसे जैसे आद्य, हाँ आद्य तो शब्द है ही नहीं, अभी यह बनाना नहीं इनको। तो ई जिसमें हो, हाँ ई जिसमें होगी वो शब्द मुंह पे नहीं आ रहा, तो वो बन जाएगा। उसको अपन आद्य बोलते हैं ना। आद्य तो आद्य यानी शुरुआत का, प्रमुख नहीं है। प्रमुख तो सब है, प्रमुख कई हो सकते हैं, लेकिन आद्य एक ही होता है। आद्य इसलिए ये जो श्रावकाचार्य है ये बहुत मतलब यानी व्यवस्थित, और आज भी हम सब के लिए वह एक कार्य का उसकी जीवन में अपनाने योग्य है। फिर उसके बाद में 34-35 श्रावकाचार्य, हाँ तो उसके माध्यम से वो होता है। जैसे विधि, विधि और आलय, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। हाँ, यहाँ पर तो विद्या पहले से ही बन चुका है ना वो, लेकिन वो विद धातु से बना है। हाँ, विद धातु से बना, इसलिए विद्या शब्द उसमें यटण प्रत्यय होगा। मैं ये उस विद्यालय की बात मत करो, शब्द है, कोई शब्द है जिसमें अपन को यह लाना है, तो यह लाना है तो मतलब। और जैसे मति है, मति और आत्मक, बहुत अच्छा शब्द आ गया आपने, है ना। मति आत्मक क्या बनेगा? मत्यात्मक क्या बनेगा?
तो ये कहां से आया? बोलो, देखो समझो बात को। मति था ना, तो मति में ई लगा है, तो उसका तय जो है ना, हमेशा व्यंजन जो होता है ना वो लंगड़ा होता है। व्यंजन क्या होता है? वो कभी भी अपने पाँव पे नहीं चलता, वो दूसरे के ऊपर ही चलता है। जैसे अभी बता रहा था ना मैं, वही बात चल रही है कि दूसरे के कंधों पर सवारी करता है। तो व्यंजन कितने होते हैं? बहुत साइंटिफिक है ये, आप लोगों को समझने लायक हो, इन चीजों को समझो, है ना। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं ना। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, फवर्ग। तो ये 5 वर्ग, पचम 25 और 4 उस्माण, षष्ठ है नहीं, ये वाला नहीं, और ये रह लवे, ये उस, हाँ, तो ये अंतस्थ और उस्मान, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 उस्मान होते हैं। ये 8 ये हो गए, तो 25 और 8 33। अब ये जो 33 अक्षर जो मैंने बोले हैं, ये कभी भी न तो भूलेंगे न लिखेंगे। जब भी आप लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने लिखा रे, लिखा रे, क्या लिखा? तो ये रे जो है ना, इसमें ए जुड़ा हुआ है। रे में, और रे के नीचे ऐसे डैश लगा हुआ रहता है ना, बिंदी सी, तो थोड़ा हलंत, तो उसको बोलते हैं लंगड़ा। तो इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो रे धन ए, तब क्या बना? रे। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा? तो इनमें ये जो व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन, तो मति धन आत्मत की अपनी चर्चा चल रही थी। तो ये थोड़ा सा मतलब सरल है, लेकिन उसको समझना, क्योंकि अपन जितने भी संस्कृत शब्द होते हैं, हिंदी शब्द होते हैं, हिंदी भी पूरी नहीं पढ़ पाते ना। हिंदी इसलिए नहीं पढ़ पाते कि अपन उनको तोड़ नहीं पाते कि मूल शब्द क्या है। तो अब जब तक मूल का आप पता नहीं लगाएंगे, कैसे तोड़ेंगे? आप भी उसको तोड़ नहीं पाएंगे। अब वो मान लीजिए बड़ा शब्द है तो नहीं होगा, छोटी छोटी पढ़ लेते हैं, जैसे हिम धन आले, तो हिमालय, ये तो पढ़ लिया। लेकिन ये अभी मैंने बताया मति आत्मक, तो अब तय जो था वो हलंत हो गया, और उसका ई अलग कर दो। पहले मैं, फिर आधा तय। आधा तय का मतलब है अभी पूरा तय नहीं बना, क्योंकि उसमें ई जुड़ी थी, हमने अलग कर दी उसको। फिर ई, और फिर आत्मक। अब ई के आगे आ गया, ये आ गया, है ना, कोई भी, तो आ गया तो ये बन जाता है। तो व्यंजन परवर्ण नयित, ऐसा ई वर्णीयम सवर्णे व्यंजन, हाँ, परवर्ण नयित, मतलब जो दूसरा वर्ण है आगे वाला, वो उसको अनुसार, अपने अनुसार परिणमा लेता है। तो जैसे ई और ए मिलके, आ मिलके क्या हुआ? ये, और आगे क्या आ रहा है? आ, तो ये में आ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? या। आदत तय अपने पास में था, तो मत्यात्मक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब कल 3-4 शब्द देंगे तुम लोगों को, तो वो बना के लाना तीनों तुम, ठीक है? हाँ, ऐसे ही शब्द देंगे तो अपना आप बना के लाएंगे, आज ही दे देंगे, अभी इसके बाद ले लेना। हाँ, सबको देंगे, है ना, तो वो बना के लिया ना, उसको तोड़ के, जैसे अभी सिद्धि बोलते हैं इसको, सिद्धि करेंगे तो जाएगा। तो अब वो रत्नगण श्रावकाचार्य की बात आए थे अपन, वापस अपने पॉइंट पे आए। तो रत्नगण श्रावकाचार्य जो आद्य श्रावकाचार्य है, उसमें जो आया है कारिका आई है, प्रमुख दारंभ, है ना, शब्द आया 7वीं प्रतिमा में। 8वीं प्रतिमा जब होती है तो प्रमुखाद आरंभ होता है, मतलब उसका प्रमुख आरंभ का वो त्याग कर देता है। इसी शब्द से यानी आप लगा लीजिए कि वह अब खेती नहीं करेगा, कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जिसके माध्यम से, लेकिन उसके माध्यम से जो आ रहा है उसको ले लेगा। खुद स्वयं खेती नहीं करेगा, लेकिन खेत में जो उपजा है उसको ले लेगा, क्योंकि वो स्वयं थोड़ी कर रहा है। 7वीं प्रतिमा तक खेती कर सकता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा वाला खेती खुद नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरे से करवा रहा है, जो भी कर रहा है। तो यहाँ पर गुरु जी कह रहे हैं, जैसे वह खेती तो नहीं करेगा, पर जो अनाज आदि उत्पन्न होगा उसे ले लेगा, आहार आदि बनाकर मुनि महाराज को भी देगा। ये सावध्य है पर आरंभ नहीं। मैंने परिभाषा बताई थी, एक शब्द है सावध्य और एक शब्द है आरंभ। अंतर है या नहीं है? बोलो, क्या अंतर है? बोलो।
ये बताएगी सनाई वाली दादी तो बताओ, सावध्य किसे कहते हैं और आरंभ किसे कहते हैं? आरंभ जैसे किसी काम को करना हो तो जो अपन जुटाते हैं सामग्री, उसको आरंभ कहते हैं। और सावध जो काम कर रहे हैं, देखो समझो, कोई बात नहीं, और कोई बताएगा? सावध्य और आरंभ नहीं, सावध्य में मुनि महाराज जी को हाथ देना, क्रियापूर्वक हाथ, मतलब सावध्य का त्यागी है नहीं है, लेकिन आरंभ का त्यागी है, क्योंकि आरंभ त्याग प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमा का नाम क्या है? आवाज नहीं आई? हाँ, लेनी है वर्षा को तो फिर याद तो रखो। आरंभ त्याग प्रतिमा जो है, आरंभ त्याग है तो उसमें आरंभ नहीं करेगा लेकिन सावध्य कर लेगा। तो इसी से परिभाषा अब आप समझ लीजिए कि नया कोई भी काम करते हैं उसको आरंभ कहते हैं। बैंक में अपन ने पैसा रखा या अन्य अन्य जगह आप मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, ये सब क्या है? आरंभ है, ठीक है ना। लेकिन जो जरूरी है वो सावध्य कहलाता है। जो पंच सोना मैंने बताया था वो सावध्य है। वो अभी सब चीजों का त्याग नहीं किया है। जैसे कि वो भोजन अपना कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने कपड़े धोएगा ही नहीं धोएगा। अभी नग्न दिगंबर वेश तो बना नहीं, तो जब कपड़े पहन रहा है तो धोना भी तो पड़ेगा उसको, तो धोएगा, तो ये सावध्य कहलाता है। इसलिए उसका सावध्य का त्याग नहीं है, आरंभ का त्याग हो गया है। आगे, स्वयं के वस्त्र हथकरघा से स्वयं बनाएगा। जैसे रोटी बनाता है वैसे ही कपड़े भी बनाए, व्यवसाय नहीं कर सकता। देखो हो गया ना, कपड़े बना सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। बहुत अच्छी चीज है ये। आप व्यवस्थित, आचार्य श्री जी ने बताया कि वो उसका धंधा नहीं करेगा। कपड़े बना के अपने लिए कोई काम कर रहा, रोटी बना के बेचेगा नहीं। ढाबा की दुकान खोल ली, बोले आपने तो बोला था हमारी रोटी बना सकता है, तो हमने रोटी बनाने की दुकान खोल ली। 8वीं प्रतिमा लेके चौका लगा सकता है, तो वो बेचना नहीं है ना, वो तो नहुदा बट्टी पुरवट दे रहा है उसका। और वो स्वयं का वो तो कर्तव्य है, उसका अतिथि सविभाग व्रत पल रहा है, उसके सारे व्रतों का पालन हो रहा है। 12 व्रतों का निर्विचार पालन करने के लिए ये जरूरी है। पूजा हो रही है उसकी, वो भले ही मंदिर में जाके पूजा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो चौका में काम कर रहा है, वही उसकी पूजा है। मुनि महाराज जी आ गए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये लिखा है। आचार्य श्री जी के मुझसे कई बार सुना है। कई बार ब्रह्मचारियां बोलती है हमारा पूजा का नियम था, और आज ब्रह्म महाराज जी भी नहीं आए, अब क्या करें? तो बोले चौके में तो काम तो किया, इधर उधर तो नहीं गई थी, तो ये पूजा है, उसकी श्रावक की पूजा ही है ना वो, ये कहा गया। हाँ, लेकिन यहाँ वहां जाके आप पूजा को छोड़ दो तो वो नहीं। इस ओट में आप शादी विवाह में घूम रहे हो आराम से, तो वो काम नहीं चलेगा। सीधा त्रिगणम मत लगाओ अपना। काम क्या कर रहे थे? मुनि महाराज जी को आहार देने का, तो छूट गई, ठीक है। कहीं आते सवेरे हम देखते तो है, जो जल्दी आ गया मतलब नया आदमी है, तो उसके जरूर चौका लगा होगा जब आज वो जल्दी आया है। कोई महिला जल्दी आ गई और तुरंत तो अलग बात है, वो समझ में आ ही जाता है ना। देखो बहुत अच्छी एक बात और इसमें से निकल रही है यहाँ पे, आचार्य श्री जी के मुझसे कई बार सुनी है। आप लोग रोटी कभी बाजार से खरीद के खाई? फिर कपड़े क्यों खरीदते हो? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ सबसे, क्यों नहीं बना सकते? ये तो अभी ये अपना जो है ना, ये पावर लूम आने के बाद में, ये इतनी मील के कपड़े आने के बाद में ऐसी हालत हुई है दयनीय। सब बना सकते हैं। पहले झबला झबला क्या बोलते थे, बच्चा पैदा हुआ है तो क्या उसको पहनाना है? झबेला झबेला झबला ही बोलते ना। हाँ, गाल डाल दिया गले के अंदर, तन को ढकना है ना, तन। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर, ये तो अनामिका ही है हमारी। हाँ, अच्छा सुंदर है। तुम इतने दिन से चली गई थी यहाँ से, बताओ? हमने 2 बार पूछा था पापा के लिए। हाँ, स्वयं के वस्त्र हथकरघा में स्वयं बनाएगा, हथकरघा से। और जैसे रोटी बनाता है वैसे कपड़े बनाए। तो रोटी, कपड़ा और मकान, मैंने पहले भी बोला है,
आज फिर बोल देता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान ये व्यक्ति की या सामाजिक जो समाज में रहता है, समाज में नहीं रहता है तो वो नंगा भी घूमेगा, कोई फर्क नहीं है उसको। विदेश में भी घूम रहे और इधर देहातों में चले जाओ, अंदर में आप आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहां पर वो लोग चाल वगैरह ओढ़ लेते, पहन लेते, क्योंकि दुकान ही नहीं है वहां पे। वो अनपढ़ कमा रहे हैं और वो ज्यादा पढ़ लिख गए, सो नहीं पहन रहे हैं। दोनों ही गड़बड़ है ना। वो एक नहीं पहन रहे इसलिए क्योंकि उनको मालूम ही है कपड़ा ऐसे पहनना चाहिए, कपड़ा पहनना चाहिए। हाँ, जो आप इधर बक्सर वगैरह आदिवासी जो एरिया होता है ना, जो बेल्ट होता है, तो उसमें ऐसे ही रहता है, महिलाएं पुरुष वगैरह, तो वो उनको वो नहीं है और उनके अंदर विकार भाव भी नहीं है ऐसे, लेकिन वो रहते ही ऐसे ही, उनकी चर्या ऐसी है और उनकी ऐसी है कि वो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो इसलिए नहीं पहनते हैं। सुरेंद्र शर्मा है, सुरेंद्र हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, उसकी लाइन सुनी थी बहुत पहले कि पहले घर में पैसा कम होता था लेकिन वस्त्र पूरे पहनते थे। पहले घर में पैसा तो पूरा कम होता था लेकिन तन को पूरा ढकते थे, वस्त्र पूरा पहनते थे। अब पैसे बहुत हैं लेकिन वस्त्र आधे ही पहनते हैं, ये स्थिति है। और अभी प्रमाण ठाकुर जी कई बार बोलते हैं ना कि महिलाओं के वस्त्र तो छोटे होते जा रहे हैं और पुरुषों के वस्त्र बड़े होते जा रहे हैं। अब आने वाले समय में 15-20 साल बाद में क्या होगा समझ नहीं आ रही। तो ये है, बैंक आदि में रख रहा है तो मैं अच्छा नहीं मानता, आचार्य श्री जी बोलते हैं। दोष भी लग रहा है, बैंक मुर्गी फार्म या मछली पालन को दे रही है, पहले बताया, तो वो पूरा का पूरा दोष है। इसलिए आचार्य श्री जी ने कहा था अहिंसा बैंक बनाओ महेश बिलेरा को सागर में, और उसने कोशिश भी की थी लेकिन फिर ज्यादा लोगों ने उसमें साथ नहीं दे पाया, मतलब नहीं चल पाया वो, तो नहीं तो उन्होंने अहिंसा बैंक बनाने की उनकी बेटी की भी भावना आचार्य श्री जी ने कई बार उनसे बोला, कई बार बोला कि अपने स्वयं के जैन बैंक या अहिंसा बैंक वो बैंक बनाओ, ये बैंक जैसे हैं वैसे नहीं, वो बैंक बनेंगे अपना पर्सनल बैंक, तो उसमें जो पैसा रहेगा तो वो केवल उन्हीं को मिलेगा जो हिंसात्मक कार्यों में नहीं उपयोग करते। आज जितनी दवाइयाँ की कंपनियां हैं, ये इंग्लिश दवाई आती है ना, क्या बोलते हो आप लोग उसको, एलोपैथी, एलोपैथी वाले, वो सब दवाई वालों को यानी चाहे वो रेनवेक्सी हो, चाहे थायराइड केयर हो, चाहे आप कोई सी भी हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और सब नॉन वेज काम कर रही हो, सब नॉन वेज, पूरा खून से, गधे के खून से अपने, हाँ उल्टे सीधे कामों से दवाइयां बना रही है, उल्टे सीधे, मतलब नाम भी लेना हम तो समझेंगे अपने आप को कि वो जो चीज नहीं हो उससे दवाई बना रहे हैं, तो क्या वो कंपनी है क्या? अब उनको लोन जा रहा है पूरा का पूरा, और बल्कि इन कंपनियों में जो शेयर लगा रखा है तो उसके पास में शेयर का मतलब ही होता है अंश, तो उस कंपनी के माध्यम से, बुंदेलखंड में तो ये नहीं है लेकिन जितने बंबई और कलकत्ता और ये लोग जितने बड़े बड़े सिटी लोग हैं ना, ये सब उन बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर लगा रखे हैं और प्रतिदिन लाखों रुपया शेयर के माध्यम से आ रहा है, इतना आ रहा है एक एक दिन में पैसा उस कंपनी का। तो ये अब वो जो आ रहा है वो क्या है, कमाई क्या है, शुद्ध हिंसा है, शुद्ध हिंसा है। उसका आपके पास में अंश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। पुरुषार्थ करना बंद नहीं किया, अर्थ एवं काम को पुरुषार्थ की संज्ञा दी, यदि धर्म के साथ करे तो। 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिनसे पूछेगा वही बताएंगे। हाँ ये तो बता देगी, नाड़ हिला दी तो आप बताओ। आरुषि की मम्मी, हाँ बोलो, इधर ये बता रही शरद की। हाँ हाँ ओए एक को बोलने दो। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो। हाँ पीछे बता रही हो, धर्म अर्थ काम और, घबरा गई, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है आप लोगों को, घबराने से थोड़ी। हाँ तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, इनमें धर्म को सबसे पहले रखा, इसलिए पुरुषार्थ मतलब होता है परिश्रम, पुरुषार्थ मतलब होता है मेहनत,
पुरुषार्थ मतलब होता है उसी की ओर ध्यान देना। पुरुषार्थ का मतलब होता है जो हमको मतलब उच्च स्थान पर पहुंचा दे। हाँ, मतलब जो हमारे अंदर में जिस चीज की कामना है वो हमें दिला दे, वो पुरुषार्थ। और क्या है? मोक्ष। धर्म से लेके मोक्ष की जो प्राप्ति करा दे वो है पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है? और बीच में क्या रखा? अर्थ और काम। हम क्या करते हैं? इन दोनों में उलझ जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। तो वो दोनों भी आपको ठिंगा दिखा देते हैं। आपने धर्म को ठिंगा दिखाया तो वो भी वो आता है ना। एक बार क्या हुआ, एक आदमी डूब रहा था तालाब में, तो वहां पर गणेश जी जो है ना ताली बजा रहे थे। गणेश जी क्या कर रहे थे? हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, आराम से नाच रहे हैं। वो बोल रहा है भगवान बचाओ, भगवान डूब रहा हूँ। बोले क्यों? जब तुम मुझे डुबाते थे तब तुम लोग नहीं नाचते थे? तुम लोग हमें हमें बहा के और तुम लोग यानी ताली बजाते और डीजे के ऊपर नाचते, उसमें तुम्हें नहीं नजर आ रहा था उस समय। यही स्थिति होनी चाहिए अपनी भी। तुम धर्म का साथ छोड़ देंगे तो धर्म भी तुम्हारा साथ। वो तुम ताली उसके लिए ठिंगा दिखाओगे, वो भी ठिंगा ही दिखा देगा। जब जरूरत पड़ेगी, अरे राम अब तो आओ, अब कौन सा राम आएगा? कोई राम नहीं आएगा। हाँ, वो तो उसके लिए आएगा जो सीता थी। सीता के लिए राम या धर्म या प्रभु हमेशा साथ ही रहते थे, साथ ही रहते थे। वो बोल दी तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो जल जाएगा और भस्म हो जाएगा। बस बोल दिया, बोल दिया। अब एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता वो रावण। उसको अपने उपवन में रखा, पेड़ के नीचे। वहां पर पूरी मतलब वो महलों में नहीं रही, रावण के वहां अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में पूरा चातुर्मास उसी के नीचे ही निकाल दिया। आपके पेड़ के नीचे, सर्दी गर्मी क्या यानी रहा होगा वो उसकी मतलब भावना देखो कितनी उत्कृष्ट रही होगी। क्या क्या नहाई होगी, क्या धोई होगी, क्या खाई होगी, क्या पी होगी, है ना? कौन कपड़ा, कौन लता, क्या कुछ नहीं है। हाँ, जब तक राम की खबर नहीं मिलेगी मेरा अन्न जल का त्याग। और फिर भी उसका तो नहीं खाया, रावण के घर का तो अन्न भी नहीं खाया। किसके खाया? विभीषण के यहाँ से आई थाली, तब खाया उसने। तो ये मजबूती होगी, बोलो तब होगा। 11 दिन की पारना होगी। बोले महाराज हम तो कछु नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाओ, तुम तो हमें रोटी खा दे दो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है देखो बच्चों ने कि अर्थ का मतलब क्या है। अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, है ना? पदार्थ जो होता है ना, अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पे जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है? जिसमें से मतलब अपन, वैसे तो अर्थ का मतलब होता है, मेन शाब्दिक अर्थ तो है कि मतलब। अर्थ का मतलब सही बताया ना? मीनिंग, मीनिंग बोलते हैं। तो जिसका कोई मूल्य हो, अर्थ का मतलब मूल्य, ऐसा समझ लो। अर्थ का मतलब हाँ वैल्यू, वैल्यू। बहुत बढ़िया, पीछे बताइए। वैल्यू बहुत अच्छा, सुंदर है कि आप जो है ना, अर्थ का मतलब पैसा मत ले लेना, अर्थ का मतलब धन नहीं ले लेना। उसकी कोई कीमत नहीं है। कब 500 का नोट बंद हो जाए कोई पता नहीं, है ना? तो उसका मूल्य हुआ क्या? एक दिन में आपने बंद कर दिया तो क्या का मूल्य है? कहते नहीं, अब तो वो मतलब गोबर हो गया, किसी के पास में रखा भी है तो इसलिए उसका मूल्य। लेकिन ये चौकी है, इसका मूल्य है नहीं है। ये चटाई है, इसका मूल्य है नहीं है। ये पेंसिल, इसका मूल्य है नहीं है। तो ये वस्तु है, तो वस्तु का मूल्य होता है, कागज के नोट का नहीं। वस्तु का मूल्य है। इसलिए उत्पादन पे ध्यान दो। आचार्य श्री बार बार कहते हैं उत्पादन पे ध्यान दो। तो यहाँ पर भी अर्थ वही है, और अर्थ का सही अर्थ वही है जो हमें परमार्थ से मिला दे। सही है ना? अर्थ के पीछे जो अनर्थ करा दे वो सही अर्थ नहीं है। ध्यान में रखना, शब्द अर्थ हो गया, परमार्थ हो गया, अनर्थ हो गया, एक ही से व्यर्थ भी हो जाता है। जो हमारे जीवन को व्यर्थ कर दे उसका क्या अर्थ?
अर्थ उसका है जो जीवन को सही हमें समर्थ बना दे, वही अर्थ है, ठीक है ना। और काम का मतलब होता है इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगते हैं उसको बोलते हैं विषय, उनको काम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पांचों इंद्रियों के विषय होते हैं, तो अब इनको एक काम है, तो इसी के अंदर यदि अपन उलझ जाएंगे तो क्या अपने राम को प्राप्त कर पाएंगे। तो काम को तभी आप करें, जो विवाह आदि होते हैं ना, तो वो ये वासना को नियंत्रण करने के लिए है, इंद्रियों को वश में करने के लिए है, समझ में आ रहा है। हमारी जो एनर्जी चारों तरफ बिखर रही है उसको एक जगह संग्रहित कर दिया, इसीलिए उसका नाम दे दिया स्वदार संतोष व्रत। विवाह करने के बाद में भी व्रती हो गया, वो ब्रह्मचारी हो गया। कैसे हो गया? विवाह करने के बाद में ब्रह्मचारी कैसे हो गया? बस अब समस्त जितने भी जो भी स्त्रियां हैं, जो भी यानी जो है ना बराबर की बहनें हैं, या छोटी है तो बेटियों बराबर है, और माँ बड़ी है तो माँ के बराबर है, माँ के समान है, ऐसी दृष्टि जब आएगी तब वो काम के ऊपर। तो ये कब होगा? जब धर्म आगे लगा होगा। तो धर्म के साथ में अर्थ, अर्थ के साथ में धर्म, अर्थ के धर्म के साथ में काम, और काम के साथ में धर्म, ये जोड़ लेंगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने भी घूमो आराम से, पानी होता ना, पानी में उदाहरण तो अपने पास में रहता ही है, पानी में उतर जाओ, ऐसे उतर जाएंगे तो आप डूब जाएंगे ना। तैरना नहीं आ रहा है, आपकी बाहों में ताकत है नहीं, आप क्या कर लो, एक ट्यूब पहन लो, अब पानी में घूमो तो डूबेगा। या चलो पानी देखा नहीं आजकल, तो अब घरों में क्या आ गए, वाटर, वाटर नहीं, वाटर, वाटर क्या बोलते, वाटर, अरे छोटे बच्चे को उसमें डाल देते हैं दोनों पांव अंदर में, और वो अपना चलता रहता है दिन। बोटर, बोटर बोलते हैं, यही तो। तो बोटर जो होता है ना, हाँ वाटर या वोटर जो भी है उसको, तो वो उसमें क्या होता है, वो धर्म का वोटर है। अब आप गिरेंगे नहीं, धर्म का खंबा है, पकड़ लो। आप कितना भी राउंड करो, उसको घूमो, कितनी भी तेजी से घूमो, उस खंबे को पकड़ के आप घूमेंगे, धर्म के खंबे को पकड़ लिया, अब आप राउंड लगा रहे हो तो कभी गिरेंगे? क्यों नहीं गिरेंगे? आपने खंबे को पकड़ रखा है। बस अर्थ और काम के लिए धर्म का पहले खंबा गाड़ दो, फिर आप घूमते चले जाओ। और यदि मान लिए उस खंबे को छोड़ दिया तो चटना चक्कर आएगा, वही हो जाएगा। चलो आगे, पुरुषार्थ हो गया। आगे बढ़ने पर अब स्वयं करेगा नहीं, करा सकता है। क्या बोला मैंने? अभी 8वीं प्रतिमा तक वो कर रहा है, अब आगे जब 8वीं से ऊपर बढ़ेगा तो अब करेगा नहीं, लेकिन करा सकता है। 7वीं प्रतिमा के बाद में 8वीं, 9वीं और 10वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, ये हमने बताया था कॉलेज की। वैसे ही ये प्रतिमाएं हैं। निर्देश दे सकता है अपने बेटे के लिए, दूसरों को नहीं। अपने बेटे को निर्देश दे सकता है। देखो अनुमति त्याग प्रतिमा है आगे 10वीं, 9वीं कौन सी है? अब परिचय का तो त्याग कर दिया उसने, लेकिन अच्छा समय हो गया, ये लोग आ गए। परिचय का तो त्याग कर दिया है, लेकिन अभी अनुमति दे सकता है। अनुमति का त्याग नहीं किया ना, तो 9वीं प्रतिमा वाला लेकिन सबको दे देगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें सलाह देना शुरू कर दे। क्या बोलते हैं उसको, कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, तो वो अपने घर वाले, अपने बेटे को दे सकता है। दूसरों का बेटी ब्याह नहीं करेगा, बेटियों का और बेटों का विवाह नहीं करेगा, लेकिन अपने बेटी, अपने बेटे जो अपने आश्रित है, या मान लीजिए अपने बड़े भैया के हैं, छोटे भैया के, तो उनको कर सकता है। आज यही मतलब ये करना है, इसलिए अपने लिए करेगा, दूसरों के लिए नहीं। आज का व्यक्ति प्रवाहित नहीं हो रहा, प्रभावित हो रहा है। बहुत अच्छा। प्रवाहित का मतलब होता है बहना, मतलब वो चल नहीं रहा, प्रभावित हो रहा है दूसरों से। अरे क्या बात है महाराज, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, ये प्रभावित हो गए। और प्रवाहित जो महाराज बोल रहे हैं उसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलना नहीं है, वो वहीं की वहीं ठूंठ की तरह ही गड़ा है वहीं पे। आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग तो चल रहे भी हैं, वो बहुत अच्छा। तो वो
चलेगा तो प्रवाहित होना इतना वो नहीं, प्रभावित होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवाहित होना महत्वपूर्ण है। परिचय त्याग जो है उसे काम मिलेगा, नया अर्जन नहीं करेगा। तत्वार सूत्र में भी आया अन्य विवाह करण, अन्य लोगों का विवाह संबंध आदि नहीं कराएगा, पर स्वयं के बेटा बेटी कुटुंब जो उसके आश्रित है उनके लिए अनुमति देगा। इस प्रकार से इतना ही रखते हैं। इस समय भी आप सबका टाइम तो हमारा ऐसा चलता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते उड़ोट। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुखचैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पर।